हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास फैमिली। अभी एक क्रिप्टो में ट्रेड चल रहा है, $60 के आसपास का है, वो प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेड का लॉजिक ध्यान से देखना, वीडियो को मैं बताने वाला हूँ कि कैसे सप्लाई डिमांड जोन निकालते हैं, और जैसे ही मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड कंफर्म हो जाता है तो अपन ट्रेड को प्लान करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं हर बार गिव अवे प्लान करता हूँ, लैपटॉप ही हमेशा प्लान करता हूँ, तो इस बार जो गिव अवे मुझे अप्रैल में करना था, मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में प्लान कर दूंगा। जिसको भी हमेशा आपको पता है मैं सेलेक्ट करता हूँ इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक के कमेंट में से रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ। जिसका भी कमेंट सेलेक्ट होता है उसको मैं गिव अवे अपने ऑफिस पे बुला एड्रेस पे बुला के उसके बाद में गिव अवे है वो देता हूँ। मैं लैपटॉप पे क्यों प्लान करता हूँ? क्योंकि मेरे साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं ऑलवेज मुझे पता है वो ट्रेडर्स हैं, और ट्रेडर हैं तो मोबाइल वोबाइल देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोबाइल है तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। दैट मीन्स आपको एक ज़रूरत है लैपटॉप की। तो मेरा प्लान हमेशा यही होता है कि मैं अगर इस कैपेबल हूँ, अगर मैं फ्यूचर में 100 लोगों को भी लैपटॉप गिव अवे प्लान करता हूँ, और अगर उसमें से 10 बंदे भी सक्सेस हो गए तो बहुत सुकून मिलेगा। सर 10 ही सक्सेस क्यों होंगे? क्योंकि देखो, दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाओ, जो डेडिकेशन से मेहनत करेगा वो 5 या 10% ही सक्सेस रेट होता है। 90% लोगों को शॉर्टकट चाहिए, वो कभी भी वहाँ पे मार्केट में सक्सेस पॉसिबल उनका नहीं होता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी बिजनेस में चले जाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रेडिंग में 90% लोग हैं लॉस करते हैं, 10% ही सक्सेस होते हैं। अब ऐसा मुझे कोई एक सिंगल धंधा बता दो जिसमें 100% सक्सेस रेट है। जहाँ भी अच्छे धंधे की बात आती है वहाँ पे केवल और केवल डेडिकेशन से जो लोग मेहनत करते हैं वो 5 to 10% ही होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। और मुझे भी पता है कि जो चीज़ें जो मुझे फॉलो करता है, और अगर सही से रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइज ये दो चीज़ें सही से डिसिप्लिन से सीख गया तो डेफिनेटली आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, अगर आप सही से रिस्क मैनेजमेंट, सप्लाई डिमांड जोन एंड सही प्रोबेबिलिटी 50-60% के साथ, और 1:2, 1:3, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ अगर ट्रेड करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है आपको टाइम लग सकता है, 1-2 साल 3 साल, लेकिन डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे इफ़ यू फॉलो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर बिजनेस और हर धंधे में सक्सेस देगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ट्रेड का लॉजिक, उसके बाद में जो और चीज़ मुझे लास्ट में बतानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे क्रिप्टो ट्रेडिंग का, बिटकॉइन का स्पेशली क्लासेस है, 10 से 15 घंटे का है, वो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ नेक्स्ट 1 से 2 महीने के अंदर। तो वो जिन्होंने भी क्लासेस कर रखा है उनके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। ऐसे नहीं कि मैं बार बार लोगों से चार्ज करता हूँ कि ये भी सीख लो, इसका चार्ज ये दे दो। जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि ये 100 रुपये का वेबिनार ले लो, फिर 5,000 का कोर्स ले लो, फिर बोलेंगे 1 लाख का ले लो, फिर 2 लाख का। नहीं, मेरा जो ऑलवेज एक वन टाइम है, ठीक है। उसके बाद में आप जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग रिगार्डिंग क्लासेस होता है ऑलवेज लाइफ टाइम फ्री रहता है, ठीक है। वो मैं भी बता दूंगा कैसे क्या होगा। यहाँ पे ट्रेड का लॉजिक समझो ध्यान से। सबसे पहले मार्केट में आप देखोगे एक बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया बन चुका है, 1 टच, 2 टच एंड 3 टच, ठीक है। उसके बाद में नीचे कैंडल क्लोज, प्राइस एक्शन बना, एंड देन मार्केट ने कैंडल जो क्लोज हुआ उसका ब्रेकडाउन किया। यहाँ पे मैंने ट्रेड एंटर किया। जो मैंने ट्रेड एंटर किया वो लगभग किया था मैंने रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। यहाँ पर ये टाइम देखो, 9 बजे के आसपास। यहाँ पे ये जब ब्रेकडाउन हुआ, ट्रेड लिया, एंड उसके बाद में मैं ट्रेड को देखता नहीं हूँ, ज़्यादातर स्टॉप लॉस लगा के सो जाता हूँ, या पोजीशन साइज इतनी लो होती है कि मैं स्टॉप लॉस नहीं भी लगाऊँ तो चलेगा। उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक मुझे ऑलमोस्ट, यहाँ मेरा एसएल हो गया, यहाँ तक ऑलमोस्ट मुझे 1:3-4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी मार्केट मॉर्निंग में 6 बजे मुझे दे रहा था। अभी मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हो गया है, ये मेरा ट्रेलिंग एसएल है। अगर इस स्विंग को मार्केट ऊपर ब्रेक कर देता है, जो ये स्विंग है, तो मैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, चाहे यहाँ $50 मिले, $40 मिले, उसे एग्जिट कर देता हूँ। यहाँ पे जब मार्केट था $120 के आसपास प्रॉफिट था, लेकिन मैं ट्रेल कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ मार्केट में जब तक ये स्विंग्स इस तरीके से बन रहे होते हैं, ठीक है, तो मैं जब तक स्विंग मार्केट में ब्रेक नहीं होता है मैं बड़े प्रॉफिट को कैच करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। मतलब 300-400 पॉइंट का बिटकॉइन में एसएल, और 2,000, 3,000, 5,000 पॉइंट टारगेट। ऑलरेडी मुझे 1,000-1,500 पॉइंट अभी मिल रहे हैं। यहाँ पे लगभग मेरे को 2,000 पॉइंट के आसपास पॉइंट मिल रहे थे। बट मेरा टारगेट बड़ा रहता है, जब तक कोई स्विंग ब्रेक नहीं होता है, मार्केट मेरे पक्ष में चल रहा है, सप्लाई कंटिन्यूस आ रही है, तब तक मैं एग्जिट नहीं करता हूँ। बड़ा ट्रेड कैप्चर करो, 10 में से 4 भी बड़े ट्रेड कैप्चर करोगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। ज़्यादा ट्रेडिंग में सक्सेस होने का
ध्यान से देखना, शब्दों में बहुत कुछ हुआ है। लेस ट्रेड, दिन में 1 या 2 ट्रेड, कम ट्रेड करो लेकिन अच्छे ट्रेड करो, बड़े प्रॉफिट्स बड़े ट्रेड्स को कैप्चर करो। ऐसे नहीं हर कैंडल पे ही आप ट्रेड कर रहे हैं। अब ये सप्लाई डिमांड जोन एरिया आप ध्यान से देखना कैसे, यहाँ पे जिन भी लोगों ने मार्केट में, यहाँ पे जिन मान लो बायर्स ने एंट्री किया, ठीक है, अब दोबारा बायर्स डिमांड जोन कहाँ पे क्रिएट करेंगे, जब इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आएगा तो यहाँ पे फिर से डिमांड जोन आएगा। अब इस जो भी इस ट्रेंड लाइन पे डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है मार्केट में, अगर मार्केट मतलब यहाँ पे किसके ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, बायर्स के ऑर्डर पड़े हुए हैं कि जब भी मार्केट यहाँ आएगा हम यहाँ से ऊपर का ट्रेड लेंगे ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। वहीं पे जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग कर रखा है उनके यहाँ पर क्या पड़े हैं, स्टॉप लॉस पड़े हैं। अगर उन स्टॉप लॉस को मार्केट को हिट करना होगा, और जो बाइंग जोन ढूंढ रहे हैं, डिमांड जोन को जिन्होंने ढूंढ रखा है उनको मार्केट को ट्रैप करना होगा, तो मार्केट क्या करेगा, इसको बहुत स्पीड से ब्रेक डाउन करेगा और सबके एसएल उड़ाएगा, और सबके एसएल उड़ाएगा और मार्केट एक सेलिंग जोन क्रिएट करेगा, और कैंडल आपको कंफर्म करेगा कि सेलिंग जोन एक्टिव हो चुका है। वहीं पे मार्केट में यहाँ पर देखो, जब भी सेलिंग जोन क्रिएट हो हमेशा, तो ऊपर मार्केट के पास ट्रेंड लाइन हो या फिर कोई भी मार्केट में डिमांड सप्लाई जोन हो, तो ऊपर हमेशा मार्केट में सेलिंग जोन ऑलरेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कौन सा जोन है, ये बहुत मजबूत सेलिंग जोन है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे टच, यहाँ पे टच, ऑलरेडी पहले सेलिंग आया है, उससे पहले सेलिंग आया, उससे पहले सेलिंग आया, उससे पहले सेलिंग आया। तो ऑलरेडी जब भी मार्केट नीचे की साइड में सेलिंग जोन क्रिएट कर रहा हो, उससे पहले देखो कि ऊपर कोई सेलिंग जोन है कि नहीं है, कितना मजबूत सेलिंग जोन है। इस सेलिंग जोन पे ऑलरेडी बड़े ट्रेडर्स के ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े होते हैं कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे जाएगा हम सेलिंग क्रिएट करेंगे। और जैसे ही अब सेलिंग जोन क्रिएट करने के लिए पहले मार्केट को क्या करना पड़ेगा, बायर्स को एक्टिव करना पड़ेगा। बायर्स को जैसे, बायर्स कैसे एक्टिव, क्योंकि सेलर्स के ऑर्डर ट्रिगर कब होंगे ये समझो। सेलर्स को ऐसे जब तक मार्केट में कोई बायर ही नहीं है तब तक मार्केट में कोई सेल हो, प्रोडक्ट हो कैसे सकता है। तो पहले मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि बायर्स आएँ, तब जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिन्होंने सेलिंग डिमांड जोन ऑर्डर्स डाल रखे हैं उनके सेलिंग के ऑर्डर ट्रिगर हों। तो ट्रिगर कब होंगे, अब अकेला तो आदमी सेल नहीं कर सकता जब तक उसे बायर नहीं मिलेगा, तो पहले क्या करेंगे, बाइंग क्रिएट करेंगे। बाइंग क्रिएट करेंगे मतलब यहाँ पे सब लोगों के, यहाँ पर बड़े ट्रेडर्स के सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे सेलिंग जोन है। अब सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, तो सेलिंग क्रिएट कैसे होगा, जब तक बायर उन्हें नहीं मिलेगा। तो बायर्स को ट्रैप करेगा, और ट्रैप कैसे होगा, बायर्स जैसे ही ये रेसिस्टेंस है ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा यहाँ पे फर्स्ट मूव मिलेगा, कैंडल क्लोज होगा और स्पीड से मूवमेंट मिलेगा। तो सब लोगों को यही लगेगा कि मार्केट में बाइंग जोन क्रिएट हो चुका है, रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, लोग बाई करना शुरू करेंगे। बाई जैसे ही करना शुरू होंगे तो जिन लोगों के सेलिंग ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं वो सारे के सारे ट्रिगर्स होना शुरू होंगे। अब सेलिंग ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं और बाइंग ऑर्डर्स कम हैं, तो मार्केट तुरंत से ही पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा, और पूरा रिवर्स होकर आपको ये कैंडल कंफर्म कर दिया कि दैट सेलिंग जोन एक्टिवेटेड, एंड बायर्स को सबको ट्रैप कर दिया। तो इन बायर्स के फिर स्टॉप लॉसेज यहाँ पे हैं सेल साइड में, और इनके जैसे ही एसएल उड़ेंगे मतलब इन्होंने पोजीशंस को और शॉर्ट किया है, मार्केट बहुत स्पीड से डाउन जाने लगेगा। ठीक है, और ये एक्टिव हो गया मार्केट में, सेलिंग जोन यहाँ पे कंफर्म हो गया कि कैंडल नीचे क्लोज हो गया, प्राइस एक्शन बनाया, देन आई विल एंटर, यहाँ पे एंट्री किया। ठीक है, और ये मेरा टारगेट, यहाँ तक मैं 1:2 3 4 तक टारगेट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मैं अभी जब तक ये प्राइस एक्शन बना के स्विंग बन रहा है तब तक ट्रेल कर रहा हूँ प्रॉफिट को। इससे पहले भी मैंने आपको ट्रेड्स है वो बताए हैं। ठीक है, मैंने लास्ट, आप क्रिप्टो की ध्यान रखना, क्रिप्टो की वॉच लिस्ट में अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस भी बताया हुआ है पहले ही क्लास में, कि आपको क्यों मैंने डेल्टा एक्सचेंज को सजेस्ट किया, क्योंकि दिस इज़ द FIU इंडियन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ब्रोकर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्सनेस में कर लें, बिंग एक्स में कर लें, पता नहीं कौन से में कर लें, लेकिन देखो वहाँ पे P2P ट्रांजेक्शन होता है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया में है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, आप इंडिया में हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप विदाउट इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेटेड एक्सचेंज के साथ में ट्रेड करें। आप इंडियन करेंसी में डिपॉजिट एंड विड्रॉल करना चाहते हैं, स्मूथ ट्रेड करना चाहते हैं, देन गो फॉर डेल्टा एक्सचेंज। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, 10% ब्रोकरेज डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा, लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे आपने क्लासेज ज्वाइन कर रखा है, तो वो आपको फ्री में क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स है वो मिल जाएगा। आप
से मैं जैसे ही आपको कोर्स का एक्सेस दूंगा तो वहाँ पे लिंक्स से आपको एक जो आईडी मिलेगा वो मैं आपसे मांगूंगा। अगर वो आपके पास है तो आपको जो नेक्स्ट 2 मंथ में 15-16 घंटे की क्रिप्टो ट्रेडिंग पे क्लासेस आएंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी जैसे आप करना चाहते हैं। इससे पहले के ट्रेड्स मैं सप्लाई डिमांड जोन पे आपको दिखाऊं, लेकिन इसका एक और कन्फर्म लॉजिक कर देता हूँ। जब भी आप सप्लाई डिमांड जोन कन्फर्म करें हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे करें। किस पे करें? हायर टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट चार्ट पे जब भी आप ट्रेड प्लान करते हैं सिर्फ एंट्री और एग्जिट करते हैं। हायर टाइम फ्रेम में देखो आप कितना मजबूत बना हुआ है, देखो दिख रहा है कितना मजबूत एरिया बना हुआ है। हाई टाइम फ्रेम 1 आवर के चार्ट में इतना मजबूत यहाँ पे एरिया बना हुआ है सप्लाई डिमांड जोन का। उसके ब्रेकडाउन के बाद में कितना शार्प फॉल दिया है और मार्केट आया कहाँ तक है वो देखो, प्रीवियस डिमांड जोन तक आया है और वहीं से वापस डिमांड आना शुरू हो गया। अगर ये डिमांड को ट्रैप करना होगा सेलर्स को तो यहाँ से बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दे सकता है। नहीं मैं इमीडिएटली यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लूँगा, भले ही 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेंगे। नहीं तो मैं यहाँ पे ये इनको ट्रैप करना होगा तो मार्केट ब्रेकडाउन देके बहुत अच्छा मोमेंट यहाँ पर कर सकता है, हो सकता है यहाँ तक कर दे 78,000 या 79 तक, 2-3 हज़ार पॉइंट का और भी मोमेंट मार्केट में हो सकता है। क्योंकि ये बहुत ही शार्प फॉलिंग है। इतनी शार्प फॉलिंग में आप पीछे के चार्ट में देखो कहीं भी आई है क्या? बाइंग आई है, यहाँ भी नहीं आई, यहाँ भी नहीं आई। ये कंटिन्यू शार्प फॉलिंग है। मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करके अगर इसको करेगा तो बहुत बड़ा कैंडल जैसे ये कैंडल है वैसे ही आपको टारगेट देगा। इस कैंडल को अपन ने कैप्चर किया था, मैंने वीडियो भी डाला था, वो भी आप देख लेना। क्रिप्टो का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पे देख लेना, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे कैप्चर किया था। प्रीवियस चार्ट में आप जाएंगे तो अपन ने ट्रेड कैप्चर किया था। मुझे चार्ट लगाना पड़ेगा 1 आवर का क्योंकि चार्ट बड़े हो गए हैं, ठीक है। ये वाला ट्रेड अपन ने कैप्चर किया था, वीडियो सबने देखा होगा। ये वाला ट्रेड है वो अपन ने कैप्चर किया था और इसमें लगभग 1:4-5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया था। ये वाला ट्रेड यहाँ पे एंट्री प्लान किया था, ये अपना एसएल था और मैंने एग्जिट किया था यहाँ पर। टॉप पे नहीं किया था, मार्केट में ये स्विंग बना था नीचे आया था तो यहाँ पे अपन ने एग्जिट किया था। इसका वीडियो भी मैंने डाला था। इससे पहले भी एक ट्रेड कैप्चर किया था जो ये था, ये वाला ट्रेड था, आपने देखा होगा। इसका भी मैंने वीडियो है वो डाला था क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सप्लाई जोन बना था। जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ था सेम स्विंग के एसएल के साथ में अपन ने इसमें यहाँ तक कैप्चर किया था प्रॉफिट, यहाँ तक। इसका भी वीडियो डाला हुआ है, आप देखना क्रिप्टो प्लेलिस्ट में कि ये जोन सप्लाई डिमांड जोन बना था, ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया बना था। ब्रेकडाउन के बाद में ये कैप्चर किया था और ये बहुत तगड़ा मूवमेंट किया था। और ये सारे ट्रेड्स हैं मैं शाम को या दोपहर में लगा के सोया था और नेक्स्ट डे मतलब रात में ये सारे मूवमेंट आए थे, मैं आराम से स्टॉप लॉस लगा के सोया था, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लेना। कुछ और भी ऑर्डर्स मैं लगा के रखता हूँ मार्केट में जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है वहाँ पे छोटी क्वांटिटी 2 लोट 4 लोट से लगा के मैं हमेशा रखता हूँ ताकि एक बिग मूव को कैप्चर किया जा सके, ठीक है। तो क्रिप्टो का क्लासेस है वो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन, जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करेंगे या वेबसाइट पे सर्च करेंगे ट्रेड विद विकास। जैसे ही आप ट्रेड विद विकास सर्च करेंगे आपके पास ऑफलाइन एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपनी क्लासेस ऑफलाइन होती हैं, ऑनलाइन करना है ऊपर ही ऊपर एप्लीकेशन आ जाएगा www.tradewithvikas.in। गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ज्वाइन क्लासेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये एल्गो ट्रेडिंग है, दिस इज़ इन्वेस्टिंग। ये तभी करना जब आपने ये सब कर रखा हो। ये करना कंपलसरी नहीं भी है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। लोग लंबे समय के लिए 2 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें उसके लिए है। ये एल्गो ट्रेडिंग है, मतलब जो आप ट्रेड करते हैं ऑप्शन में इंडियन मार्केट में उसे कैसे मशीन से ट्रेडिंग करवा सकते हैं। और ये रिकॉर्डिंग क्लासेस कंप्लीट जीरो से ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, वो कैसे ट्रेड करे, कैसे चार्ट एनालिसिस, कैसे बिना चार्ट के ऑप्शन हेजिंग कर सकते हैं, कैसे आप
टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, सप्लाई डिमांड जोन को यूज़ करके ट्रेड कर सकता है। क्रिप्टो मार्केट, इंडियन मार्केट, किसी भी मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सेम। ये जो रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं इनका एक बार रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है और लाइव क्लास भी मिल जाता है, दोनों सेम ही क्लासेस हैं। अब ये आपके लिए नहीं है, आप नहीं भी करेंगे चलेगा। ये कंप्लीट जीरो से लेके ऑप्शन हेजिंग जैसे बड़े हेज फंड ट्रेड करते हैं उस तरीके से आपको कंप्लीट जीरो से सिखाया हुआ है। ये आपने ज्वाइन कर रखा है और आपने डेल्टा एक्सचेंज की लिंक से अकाउंट ओपन किया है, तो इसमें ही डेल्टा एक्सचेंज मतलब बिटकॉइन का जो क्लासेस आएगा 15-16 घंटे का, वो इसमें ही अपलोड हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है वो नहीं लिए जाएंगे। इसमें लगभग आपको दोनों ही कोर्स में 50 से 60 घंटे की क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, इस बारे में मैं अब नीचे कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ऑलवेज एजुकेशन इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खुद ही ट्रेडिंग सीख लेंगे, एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, और यही सबसे बड़ा मिथ होता है। आप एक बात मुझे हमेशा बताना, ठीक है। लोग बैड कमेंट भी करते हैं, लोग गुड कमेंट भी करते हैं, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज ऑफ मुझे ये एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर मुझे पता है कि बिना एजुकेशन के कोई भी फील्ड नहीं होता है। आप विराट कोहली को देखो, आप सचिन तेंदुलकर को देखो, आप रोनाल्डो को देखो, सबके पीछे एक कोच का हाथ होता है, एक एजुकेटर का हाथ होता है। बिना कोच के किसी भी फील्ड में आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। मेंटर की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना एक्सपीरियंस, वो आपको वो चीज़ें देता है जो कि आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे आप बड़ी से बड़ी एमएनसी कंपनीज में चले जाओ, वहाँ भी आपको गाइड करने के लिए, एजुकेट करने के लिए सीनियर्स होते हैं। अगर किसी भी फील्ड से आप एजुकेशन सिस्टम को हटा देंगे, वो पूरा का पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोग भले ही कुछ भी कहते रहें, आपके पास दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव पार्ट कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट, दूसरा नेगेटिव पार्ट लर्निंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो खुद ही कर लेंगे। दैट्स ओके, योर चॉइस। बट मैं आपको एक एक चीज़ कहूँगा, बिना एजुकेशन के, बिना लर्निंग के आप कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं क्या, ये आप अपने आप से पूछें। अगर ऐसे ही होता, खुद ही पढ़ लेते, तो सारे बच्चे स्कूल क्यों भेजते, सारी की सारी एनसीईआरटी की किताबें घर ही ला के दे देते, स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग सब बंद हो जाते। ऐसा नहीं होता है। बिकॉज जो आपको एनवायरनमेंट ट्रेडिंग का जो दिया जाता है, जैसे हम क्लासेस में देते हैं, जो आपके ब्रेन को डेवलप करते हैं, साइकोलॉजी को मेंटेन करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज पे मैनेज करते हैं, सप्लाई डिमांड पे काम करते हैं, कैसे एक प्रोबेबिलिटी को सिखाते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, आप किस विन रेट से एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है एजुकेशन, अवेयरनेस, फाइनेंशियल एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। और आपकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन, भले ही आप ट्रेडिंग करें या नहीं करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और आपका अब ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपको ये जरूरी नहीं कि 9 से 3 ही ट्रेड करें। हालांकि मैंने सब कुछ सिखा रखा है अपनी क्लासेस में, कैसे इंडियन मार्केट में, ऑप्शन में, हेजिंग में कैसे ट्रेड करें, टेक्निकल एनालिसिस सब सिखा रखा है, एवरीथिंग। और ये करने से पहले, क्रिप्टो करने से पहले वो आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा बनता है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी। और एक चीज़ मैं भी मानता हूँ कि वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड अपन करते हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, तो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट ट्रेडर पैसे का भूखा होता है, अपॉर्चुनिटी का भूखा होता है, तो उसे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहाँ ट्रेड करता है। तो देन अपन को स्किल आता है, तो क्रिप्टो क्यों ना करें। तो अब जब अपन को सेम चीज़ इंडियन मार्केट में होती है, सेम यहाँ होती है, तो अपन क्यों ना यहाँ पर करें। तो अपन को अपॉर्चुनिटी चाहिए, पैसा चाहिए, दैट्स ओके, अपन क्रिप्टो भी कर सकते हैं, जो कि सारी चीज़ें आपको क्लासेस में सिखाई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। लव यू ऑल। कमेंट करना कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।